कबीर साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज आप सभी के बीच बहुत ही सुंदर जानकारी लेके आई हूँ। हम सभी लोगों के पास ज्ञान का भंडार है और सभी लोग ज्ञान से परिपूर्ण हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या हम सही उपयोग कर पा रहे हैं? यदि हम करते हैं तो समझिए कि हम सबका जीवन सुंदर सफल है, और यदि नहीं करते तो आप अच्छे से जानते ही हैं क्या होगा। एक बार क्या होता है कि एक संत जी के आश्रम में दो शिष्य थे। अब संत जी ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों एक एक डिब्बी में एक गेहूं को रख लो और मैं बाहर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, और जब 3 साल बाद वापस आऊंगा तब यह मुझे तुम वापस करना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होने चाहिए। इतना बोलकर संत जी चले गए। अब जो पहला शिष्य था वह उस डिब्बी को ले जाता है और घर में जो पूजा वाली जगह थी उस पर रख कर रोज उसकी पूजा करता, अगरबत्ती घुमाता, घंटी बजाता। अब जो दूसरा शिष्य था वह क्या करता है, वह उस डिब्बी को निकालता है और खेत में जो खाली जगह पड़ी थी वहां पर उस गेहूं को बो देता है। अब जब समय पूरा होता है, संत जी अपने आश्रम में आते हैं तो उन्होंने शिष्यों से गेहूं की डिब्बी मांगी। तो पहले शिष्य डिब्बा देते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छे से देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। तब गुरुजी ने डिब्बा खोल के देखा तो क्या होना था, वह गेहूं खराब हो चुके थे, घुन चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। यह देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हुआ, उसे अपने अंदर गिल्टी फील हुई। लेकिन अब जो दूसरा शिष्य है वह एक थैला लेकर आए और संत जी के सामने रखकर उनको प्रणाम किया। गुरुजी, यह रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरी इस परीक्षा में, इस टेस्ट में पास हो गए हो, सफल हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है उसको तुमने अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग भी किया है। इसी वजह से तो तुम्हें गेहूं को संभालने की सफलता मिल गई है। तो इस कहानी से हम सबको क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे न हमें लाभ मिलेगा और न ही सामने वाले को मिलेगा। ज्ञान को हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना होगा, दूसरों के साथ बांटना होगा, उसे शेयर करना होगा, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। तो इस कहानी से हम सबको यही सीखना है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना है, उसे बढ़ाने की जरूरत है।